प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉक्सी सेट हेडर्स। तो मैंने यहाँ पे तीनों सेट हेडर्स ऐड कर दिए, अपना प्रॉक्सी, कनेक्ट टाइम आउट, रीड टाइम आउट, सेंड टाइम आउट। और यहाँ पे अपस्ट्रीम सर्वर में मतलब कि एक सर्वर को फुल्ली कनेक्ट होने में कितना टाइम लगता है वो हमने ऐड कर दिया, और बैकएंड सर्वर की हमारा सर्वर है वो कितने टाइम में रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कर सकता है या प्रोसेस कर सकता है। तो अगर मैंने कनेक्शन टाइम आउट दे दिया 5 सेकंड की, इंजन एक्स 5 सेकंड तक वेट करेगा और उसको 5 सेकंड तक कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी तो वो एक एरर भेजेगा। बट मैंने यहाँ पे क्या करा, अपस्ट्रीम सर्वर की वैल्यू दे दी 8 सेकंड की, उसको 8 सेकंड लगते हैं, बट हमने कनेक्शन टाइम आउट दे दिया 5 सेकंड, तो इसका मतलब वो एरर फेंकना चाहिए। तो अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखें तो मैंने यहाँ पे क्या करा, अपना सेम वही वैल्यू डाल दी, और मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूँ स्टिमुलेशन, तो क्या करेगा, इंजन एक्स में 5 सेकंड वेट करेगा कनेक्शन बनाने के लिए। 5 सेकंड तक वेट करा उसने, उसके बाद क्या हुआ है, फेलियर दे दिया, और हमें एरर क्या दिया है, 504 गेटवे टाइम आउट, कनेक्ट टाइम आउट आफ्टर 5 सेकंड। तो अगर 5 सेकंड के अंदर कनेक्शन नहीं बना तो उसने सी वाला एरर भेज दिया 504। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ इसको, फॉर एग्जांपल 4, कि ये 4 सेकंड के अंदर कनेक्ट बना लेगा। अब देखते हैं दोबारा रन करके, और उसकी जो वैल्यू है हम यहाँ पे कर देते हैं 4, सॉरी 4। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं, तो 5, इसको पूरा 5 सेकंड में उसने कनेक्शन बना लिया। तो जब कनेक्शन बना लिया उसके बाद अगर हम रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 200। तो ये तो हो गया हमारा कनेक्ट टाइम आउट वाला एग्जांपल। तो इसी तरह हमें अपना कनेक्ट टाइम आउट अपने कोड के अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ता है, या देखना पड़ता है कि एक कनेक्ट होने में कितना टाइम ले रहा है। अब देखते हैं प्रॉक्सी रीड टाइम आउट। तो मैंने इसकी वैल्यू सेट कर दी 5 सेकंड की, अपना सर्वर 5 सेकंड तक ही वेट करेगा रिस्पॉन्स आने से अपने अपस्ट्रीम सर्वर से। बट मैंने यहाँ पे क्या करा, बैकएंड का जो सर्वर टाइम है वो भी 5 सेकंड ही रख दिया कि उसको रिक्वेस्ट बना प्रोसेस करने में 5 सेकंड लगेंगे। तो जब ये दोनों 5 सेकंड है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि सर्वर प्रोसेस करके रिस्पॉन्स भेज दे, तो ये हमें रीड टाइम का एरर देना चाहिए। तो सिंपली मैंने यहाँ पे रीड टाइम आउट 5 दे दिया, और बैक एंड प्रोसेसिंग भी 5 दे दिया। अपना इस रीड टाइम आउट दे दिया 5 सेकंड, और अपना बैक एंड प्रोसेसिंग भी 5 दे दिया। अब रिक्वेस्ट स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कि क्या क्या एरर आएगा। अगर हमने रीड को 5 दे रखा है और प्रोसेसिंग भी 5 लेता है, तो ये बीच में ही कहीं फंस जाएगा। देखो फेलियर आ गया, यहाँ पे लिखा गया 504 रीड टाइम आउट एरर। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको इसको थोड़ा कम कर देता हूँ कि मेरे सर्वर को 3 सेकंड लगते हैं रिक्वेस्ट प्रोसेस करने में। तो क्या होगा कि रीड टाइम आउट हमारा 5 है, तो 3 मिलते हैं, तो ये हमारा रिक्वेस्ट सक्सेस होनी चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे आके मैंने 3 कर दिया और अपना रिक्वेस्ट स्टार्ट कर दी। तो इंजन एक्स ने पहले कनेक्शन बनाया, उसके बाद वेट करा, अपने सर्वर ने 3 में रिक्वेस्ट बना दी, और ये हमारा यहाँ पे सर्वर आके इजीली यहाँ पे आ जाएगा 200 रिक्वेस्ट की हमें मिल गया रिस्पॉन्स। तो इसके अंदर क्या रखूंगा, हमारा जो रिक्वेस्ट टाइम आउट 5 सेकंड है जो कि करेक्ट है, रीड टाइम आउट 5 सेकंड है, सर्वर 4 सेकंड लेता है कनेक्ट अप होने में, और जो बैकएंड सर्वर है वो 3 सेकंड में प्रिपेयर कर लेता है। बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइन टाइम आउट कर दूंगा 6 सेकंड, नहीं सॉरी, यहाँ सॉरी 5 सेकंड, कि मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कि रिक्वेस्ट सेंड करने में अपने अपस्ट्रीम को मेरे को 5 सेकंड लगते हैं, बट जो हमारी रिक्वेस्ट है उसको लग रहे हैं 6 सेकंड। तो ये हमें अपना सेंड टाइम आउट वाला एरर देना चाहिए। तो एक बार देखते हैं इसको स्टार्ट करके रिक्वेस्ट को। तो हमारा कनेक्शन हो गया, उसके बाद प्रोसेस होके हमने इंजन एक्स से रीड कर दिया, बट जब सेंड में ये हमें एरर दे देगा क्योंकि हमारा सेंड टाइम आउट कम है। उसने एरर दे दिया सेंड टाइम आउट एरर 408। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा 4 कर देता हूँ। इससे क्या होगा, हमारा प्रॉक्सी कनेक्ट भी सही हो गया, रीड टाइम आउट भी हो गया, सेंड टाइम आउट भी हो गया, बैकएंड 4 हो गया, सर्वर 3 लगते हैं, उसको 4 सेकंड में रिक्वेस्ट मिल जाएगी। अगर अब हम अपने इंस्टॉलेशन को रन करते हैं यहाँ पे कोड डाल के, तो हमारा बिल्कुल सही रन होगा कि हमारा कनेक्ट भी सही से हो गया,
अपना अपस्ट्रीम रीड भी सही से होगा प्रोसेस्ड होके, और हमारा सेंड रिक्वेस्ट भी कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 रिक्वेस्ट सक्सेस। तो ये एग्जांपल थे अपने प्रॉक्सी कनेक्ट टाइम आउट, रीड टाइम आउट और सेंड टाइम आउट। और एक और होता है हमारे पास प्रॉक्सी बफरिंग ऑन का। तो इसका पर्पस क्या होता है, इनेबल बफरिंग ऑफ रिस्पांस फ्रॉम द अपस्ट्रीम सर्वर। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो रिस्पांस आता है वो बहुत बड़ा आता है और चंक्स में होता है, तो तब हम प्रॉक्सी सर्वर यूज कर सकते हैं, ताकि जो अपना क्लाइंट है उसको इजीली रिस्पांस मिल जाए, उसको ऐसा ना लगे कि अपना कि डाटा हमारा रिस्पांस हमारे पास स्लो आ रहा है। तो इसके अंदर भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे प्रॉक्सी बफर साइज, प्रॉक्सी बफर, बट हम यहाँ पे खाली प्रॉक्सी बफरिंग ही देखेंगे।